नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादी शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जो हिंसा भड़की वो खत्म नहीं हुआ। अब गृह मामलों में सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भी तेज हो गए हैं। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद अब भारत ने चुप्पी तोड़ दी है। नई दिल्ली ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजो। इसी के साथ विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी मीडिया में चल रहे उस झूठे प्रोपेगेंडा को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध लगी है। भारत ने इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं या ये जानबूझकर किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, क्या वो सोची समझी साजिश है? देखिए, एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूं। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, रॉ की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की गई और यह बताया गया कि भाई वहां क्या हो रहा है, उसकी डिटेल मैं दूंगा। लेकिन एक बात मोदी सरकार अब इस चीज को समझ चुकी है कि चुप रहने से काम नहीं चलेगा, कि अब ज्यादा दिन तक हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो हिंदुस्तान के लिए, अभी के लिए और भविष्य के लिए वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। और अगर भारत चुप रहा, एक्ट नहीं किया, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। एक जैसे घाव है ये पाकिस्तान, ये दूसरा घाव ये पैदा हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। और ये जो जिहादी है, ये 85 साल का बुढ़ा, ये इतना शातिर दिमाग, ये शैतान है कि वो अपनी सत्ता के लिए पूरे बांग्लादेश को तहस नहस बर्बाद करने पे वो तुला है जी। और जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है। ये तो खुद ही कठपुतली है, ये तो अपना संगठन ठीक से नहीं चला सका, लेकिन अमेरिकी मालिकों ने अपने इस नौकर को यहां पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। ही हैज नो एक्सपीरियंस। ये अमेरिकी डीप स्टेट का दलाल है और अब तो इसके सानिध्य में वो आईएसआई, मुनीर, पाकिस्तान की जिहादी तंजीमें, ये जमात वाले, ये सारे लोग मिलके बांग्लादेश को कैसे तबाह करना है, कैसे लूटना है, कैसे यहां पे एक नया अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान बनाना है, उसमें ये भिड़ा हुआ है। ये जो लड़का मारा गया, ये जिहादी उस्मान हादी, उसको किसने मरवाया होगा? उसी ने मरवाया होगा जिसको इसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसकी मौत से मात्र एक व्यक्ति को फायदा है और उसका नाम है ये यूनुस। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जानबूझ करके ये कंट्रोल्ड केओस क्रिएट किया जा रहा है। प्री प्लान तरीके से जिहादी और जमात के लोग हिंसा के लिए आते हैं, पुलिस को हटा दिया जाता है। वो हिंसा करते हैं, उनको हिंसा करने दिया जाता है। मीडिया वाले नैरेटिव बनाते हैं। भाई, किसने कह दिया कि उस जिहादी को मौत जो है वो इंडिया वालों ने कर दिया? लेकिन वहां के मीडिया, सोशल मीडिया में आपने प्रोपेगेंडा कर दिया। आप पूरे बांग्लादेश की जनता को हिंदुओं और भारत के खिलाफ आप खड़ा करने में जुड़े हुए हो,
ताकि आप ये कह सको भाई अब तो सुपुर्द खाक हो गया, तुमने शहीद भी बना दिया जिहादी को, आपने सारा कुछ कर दिया, फिर अब हिंसा क्यों जारी है? आप किस तरीके से ये जिहादी भीड़ ने कि हिंदू को जिंदा जला दिया, किस बात के लिए? कि उसने ब्लास्फेमी की, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दिया। किसी ने सुना? कोई एविडेंस? एक आदमी सामने नहीं आया। भाई वहां भी पत्रकार लोग हैं जो बता रहे हैं कि भाई वो तो बस ऐसे ही हिंदू नाम था, मार दो। तो कब तक हिंदुओं को काटोगे तुम, और कब तक भारत चुप रहेगा? और ये सारी चीजें जानबूझ के की जा रही है। जिस किसी से भी खतरा है कि वो चुनाव में, देखिए कैसे बीएनपी वालों को मारा जा रहा है, 7 साल की बच्ची, उसको जिंदा जला दिया गया, कोई एक्शन नहीं। ये नोबेल पीस प्राइज इसको मिला है। ये वही क्लिंटन फाउंडेशन के जरिए पैसे देकर के इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब देखिए क्लिंटन जो है, ये दोनों पति पत्नी, वो एप्स्टीन फाइल के अंदर जो है मालूम चल रहा है वहां कौन कौन सा पाप नहीं कर रहे हैं। लड़कियों के साथ नंगे जो है वो नहाता हुआ दिख रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का ये दलाल है यूनुस। अब कहानी आगे बढ़ी। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है कि ये अगर आगे चलता रहा तो 5 खतरे आ जाएंगे। पहला कि ये जो उसका इफेक्ट बॉर्डर के इस पार भी होगा, और वो बहुत डेंजरस होने जा रहा है। नंबर 2, वहां लश्कर तोयबा, आईएसआईएस, अलकायदा, जमात, पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट ग्रुप को खुली छूट मिल जाएगी। वो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान में वो आतंकी गतिविधियों को हवा देंगे। नंबर 3, वहां जिस तरीके से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है और एंटी इंडिया नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, वो तमाम हिंदुओं के लिए खतरा हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा, कभी देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ। ये बांग्लादेशी मछुआरे वो आ गए, घुस गए इंडियन बॉर्डर के अंदर। इंडियन बॉर्डर के अंदर क्यों घुस गए? कि उनको पकड़ा ही जाएगा, तो हमने पकड़ लिया। और जब हमने पकड़ लिया तो वो कह रहे हैं देखो इंडिया वालों ने जबरदस्ती हमारे मछुआरों को, मतलब आप जो है एंटी इंडिया को दुश्मन बना करके यू आर क्रिएटिंग अ ग्राउंड कि वहां आप चाइना को, पाकिस्तान को, बाकी लोगों को आप घुसने का मौका दें। तो घाव इतना बड़ा ना हो जाए कि वो पूरे शरीर को कष्ट देने लग जाए, उससे पहले ही ऑपरेट करना जरूरी है। और ये बात मोदी सरकार को अब क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई है, इसलिए 3-4 स्टेप्स लिए गए, चुप्पी तोड़ी गई। वो फेक न्यूज कि भाई दिल्ली के बाहर जो है एम्बेसी के अंदर जो है वो वहां पे लोगों ने जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच किया है, भारत ने फौरन जवाब दिया कि अफवाह। नंबर 2 कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई किसने मारा, मतलब जल्दी से पकड़ के जिन लोगों ने मारपीट किया है, जिन जिन लोगों ने, उसको पकड़ के सजा दो। जो हिंदू शख्स की मौत हुई उसमें भी कल्प्रिट्स को पकड़ो और सजा दो। हमारे आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को फोन करके बता दिया है, चेतावनी दे दी है कि प्लीज टेक केयर। हिंदुस्तान के हाई कमीशन, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अगर हमला हुआ तो फिर हम दूसरी बार फोन नहीं करेंगे। यह आर्मी चीफ के द्वारा किया गया। नंबर 3, ईस्टर्न कमांड के अधिकारियों ने पूरे बॉर्डर का जायजा लिया और मिजोरम के पास, ये बड़ा शौक है इसको, यूनुस को चिकन नेक की बात करने की। तो मैं आपको बता दूं
कि मिजोरम के पास जो भारत का जो सीमा है बांग्लादेश से सटा हुआ, वहां भी चिकन नेक है। यह हमारा चिकन नेक तो 26 किलोमीटर का है, उसका तो 6 किलोमीटर का है। बीच में एक नदी भी बहती है। उसको कब्जा कर लिया गया तो ये बांग्लादेश छटपटाता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और ठीक उसी मुहाने पे पूरी की पूरी ब्रिगेड हिंदुस्तान की सेना ने उतार दी है। मतलब भारत अब एक्शन लेने की कगार पे आ गया है। अगर ये यूनुस सुधरता नहीं है तो बांग्लादेश का फिर वही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हुआ 1971 में। ये जो बड़ा शॉक इनको हुआ है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, देखिए मूर्खों को, मैंने इतने मूर्ख हैं ये लोग। मैंने आ बैल मुझे मार, वो वाली कहानी है। ये जो जिहादी मारा गया, जिसके खोपड़ी को जो है गोली उड़ा ले गई, ये जिहादी हादी, वो उसने सबसे पहले मैप दिखाया था ग्रेटर बांग्लादेश। उसमें झारखंड को भी, बिहार को भी, पूरा पूरा पश्चिम बंगाल को भी, असम को भी, अरुणाचल को भी, नागालैंड को भी, मिजोरम को भी, त्रिपुरा को भी, मेघालय को भी, ये सबको बांग्लादेश का हिस्सा बनाया था। अब ऊपर से देखते रहना, भेज दिया गया है जहन्नुम में आपको। और ये जो हरकतें यूनुस कर रहा है, यूनुस साहब को हिंदुस्तान की तरफ से ये इत्तला कर देनी चाहिए कि अगर आपने अपने रास्ते नहीं सुधारे तो पर्सनली आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब चुप बैठना वो मुनासिब नहीं है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भारत का ये सख्त रुख साफ संकेत देता है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत ने क्लियर कर दिया कि वो आंख बंद करके तमाशा नहीं देखेगा। मतलब साफ है कि जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।